जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा शानदार होंगे। तो साथियों, बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस कैलेंडर के बाद अब आगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, आगे की परीक्षाओं को लेके क्या आपका जो है स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे माइग्रेशन के इश्यू को लेके। तो पहली बात करते हैं माइग्रेशन को लेके, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मन में एक गलतफहमी है कि माइग्रेशन को हम लोग सपोर्ट नहीं करते। तो पहली बात साथियों, माइग्रेशन को लेके चाहे 2025 प्री का रिजल्ट हो, आर ओ और प्री का रिजल्ट हो, आप देखिए वीडियो जो है ऑलरेडी जो है इस पे बनाया गया है कि माइग्रेशन को लेके आयोग को जो है यूपीएससी पैटर्न पे रिजर्वेशन सिस्टम लागू करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे किसी का फायदा नहीं हो रहा है। अगर आयोग यूपीएससी के पैटर्न पे रिजर्वेशन सिस्टम लागू करता है तो इसमें सभी का जो है फायदा है। ओबीसी का ही लॉस नहीं है, ईडब्ल्यूएस भाइयों का भी लॉस है। अगर अब बात करें आर ओ और प्री का, तो लगभग 10.5 लाख से ज़्यादा जो है फॉर्म पड़ा था। करीब जो एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि करीब 3.5 लाख से ज़्यादा जो है ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंटों ने जो है फॉर्म डाला था। अब अगर उसमें ईडब्ल्यूएस भाइयों का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जा रहा है, चाहे आर ओ की बात हो या यूपीपीसीएस प्री की बात हो, तो लॉस तो उनका भी हो रहा है। तो अगर आप आयोग से जो है कोर्ट में नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आयोग के पास ज़्यादा संसाधन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ आप नहीं जीत पाएंगे। अगर इस पे जो है आप सामूहिक अगर आंदोलन करते हैं, छात्र जो है आयोग के गेट के पास पहुँचते हैं, तभी जो है अगर अपनी आवाज़ को आप सही से बुलंद करेंगे तभी जीत पाएंगे। कोर्ट कचहरी से चीज़ें जो है सॉल्व नहीं हो पाएंगी छात्रों। तो अगर आप जो है हम लोग से आप लोग की नाराजगी है कि हम लोग इसको सपोर्ट नहीं करते, तो ऑलरेडी चीज़ें वीडियो बनी है, हम लोग ऑलरेडी कह रहे हैं कि यूपीएससी के पैटर्न पे जो है इसको लागू करना चाहिए और सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट से नहीं होगा, कोर्ट से चीज़ें नहीं जो है सॉल्व हो सकती। आपको अगर सॉल्व करना है, क्योंकि आयोग से अगर आपको जीतना है तो आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा, आंदोलन अच्छे से करना पड़ेगा। चाहे ईडब्ल्यूएस के भाई हों, ओबीसी के भाई हों, सभी एकजुट होकर जो अगर आयोग तक पहुंचेंगे तभी चीज़ें जो है सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चैनल हमेशा आप सभी का जो है सपोर्ट करता है, तो आप सब जो है इस गलतफहमी से जो है थोड़ा दूर रहिए। बात करते हैं यहाँ पे कि आगे की जो कैलेंडर के बारे में। तो साथियों, एक पोस्ट मैंने अभी किया था, तो उसमें बहुत सारे छात्रों की अलग अलग राय जो आ रही है। किसी को लगता है कि समय ज़्यादा मिल गया है, तो मुझे बहुत अच्छे से जो है तैयारी करने का जो है समय मिल गया है। किसी को लगता है कि मेरा लेखपाल का एग्ज़ाम है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम है और अदर एग्ज़ाम है, तो अच्छी बात है कि मुझे और मौका मिल गया है। और बहुत सारे छात्रों को जो खासकर समर्पित हैं यूपीपीसीएस के, तो उनको जो है एक निराशा है इस कैलेंडर को देखने के बाद। क्योंकि ये चैनल यूपीपीसीएस के स्टूडेंटों के लिए ही है, और मुझे ध्यान उस 6 लाख स्टूडेंटों का है जो लगभग हर साल फॉर्म भरते हैं, और करीब 3 से 2.5 लाख स्टूडेंट जो कि परीक्षा हॉल में जो परीक्षा देने हैं जो देते हैं हर साल, और इसी एग्ज़ाम को जो फोकस करते हैं। साथियों, मेरा ध्यान बस उन्हीं पे है, क्योंकि अगर ये परीक्षा आपकी 6 दिसंबर को जो हो रही है कैलेंडर में के हिसाब से, अगर ये होती है तो ये परीक्षा आपकी कंप्लीट जो होगी वो 28 तक जाएगा। अगर बहुत जल्दी होगा तो ये आपका अक्टूबर नवंबर 2027 तक होगा। और जिस हिसाब से आयोग जो है कॉपियाँ चेकिंग कर रहा है, आप तो देख ही रहे हैं 2024 का रिजल्ट, तो लेट लतीफ़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसी वजह से मैंने ये पोस्ट किया कि थोड़ी सी चीज़ें जो है समयबद्ध तरीके से हो तो छात्रों को कुछ जो है राहत मिले। और कैलेंडर में आर ओ और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र भी नहीं किया गया है कि वहाँ नीचे लिख दें कि अध्याचन आ रहा है, आने वाली है। तो और बहुत सारे छात्रों का यहाँ पे जो है मैसेज भी आ रहा था कि चीज़ें कुछ आगे बढ़े, कुछ चीज़ें हो, थोड़ा सा पॉजिटिव तो हो चीज़ें। क्योंकि अगर देखें 2025 मेंस आपका 29 मार्च से ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद तो पूरा कैलेंडर आपका खाली है। जो खासकर यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए इस कैलेंडर में क्या है, 25 मार्च से जब मेंस ख़त्म होगा उसके बाद तो पूरा खाली जा रहा है, केवल 6 दिसंबर को उनका प्री एग्ज़ाम है। तो इसी वजह से मैंने सभी छात्रों से एक आग्रह किया है। तो अगर आप लोग जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जो इसी परीक्षा को समर्पित करते हैं कि मुझे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं लगातार, तो मेरे हिसाब से अगर सभी छात्र यहाँ पे एकजुट होते हैं तो एक अच्छा जो है पहल होगी। क्योंकि बहुत सारे, चाहे वो आपकी जो है गर्ल्स हों, बॉयज़ हों, सभी के लिए जो साथियों एक समय जो है सीमा बहुत ज़रूरी होना चाहिए। क्योंकि सबकी एक जो आर्थिक परिस्थितियां हैं अलग होती हैं, सामाजिक भी अलग होती हैं, पारिवारिक परिस्थितियां अलग होती हैं। अगर चीज़ें थोड़ी जल्दी जल्दी होती है तो एक आस लगी रहती है कि जल्द से जल्द जो है जॉब मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे मैं पोस्ट पढ़ रहा था कि जो पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको लगता है कि समय मुझे मिल जाएगा। तो समय अगर आपको तैयारी करनी है तो अब अगर जुलाई में होगा तभी भी आप
आराम से जो है प्रीलिम्स और मेंस की जो है तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, ये आपका फैसला है, ये आपका फैसला है। अगर आप सभी जो है चीज़ें अगर शामिल होते हैं तो हमेशा आप सभी के हित में जो है हमेशा ये चैनल जो है सपोर्ट में आपके रहता ही रहता है। बाकी बात करते हैं आगे की परीक्षाओं को लेके आपकी जो है क्या रणनीति होनी चाहिए। तो साथियों, आगे की परीक्षा जैसे कि अभी कैलेंडर के हिसाब से तो पीसीएस पे जो 6 दिसंबर लगा हुआ है, तो आगे अगर आप देखें तो 29 मार्च से आपका मेंस है। तो जो साथी जो है मेंस एग्जाम में लगे हैं तो एकदम समर्पित होकर जो है आपके पास 60 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप बिल्कुल जो है इसको लेके आंसर राइटिंग वगैरह जो है अच्छे से करिए। बाकी साथियों जिनका अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है तो उसके लिए यही साथियों कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ का जो है एग्ज़ाम आपका मई के मध्य में होगा ये एग्ज़ाम। तो उसको लेके फोकस करिए, क्योंकि ये भी पीसीएस सिलेबस और इस इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का सिलेबस बिल्कुल सेम है और एक अच्छी खासी सैलरी है, एक अच्छा खासी जो है ग्रेड पे की सैलरी है, तो आप इसको जो है फोकस कर सकते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के लेके जो है आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए। और टारगेट टेलीग्राम पे चल रहा है तो टारगेट साथियों कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की तैयारी अच्छे से करते हैं और साथ में और भी टारगेट आगे चलेगा, चाहे आपके साइंस का और इकोनॉमी का, तो चीज़ें यूपी स्पेशल का भी है। तो आपका जो यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है उसके हिसाब से तैयारी करेंगे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो एग्ज़ाम है वो आपका निकल जाएगा। बस आपको इंग्लिश अलग से जो है पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी वगैरह जो है रीजनिंग वगैरह आप सीसेट में पढ़ते हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो साथियों यही चीज़ करना है और आगे और भी जो आपके एग्ज़ाम निकलेंगे। और अगर जिनका अभी आईएएस का फॉर्म, अगर बहुत सारे साथी इस बार आईएएस का फॉर्म थोड़ा लेट हो गया है तो आईएएस के एग्ज़ाम पे फोकस कर सकते हैं अगर उनका ऑप्शनल तैयार है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल का भी एक जो है लफड़ा आएगा। तो अगर लगता है कि यूपीपीसीएस अगर थोड़ा लेट हो रहा है तो आप आईएएस के एग्ज़ाम पे भी फोकस कर सकते हैं। और 24 मई को आपका आईएएस एग्ज़ाम है, तो अगर आपका ऑप्शनल पहले तैयार है तो आप इस आईएएस एग्ज़ाम पे जो है इस साल जो है समर्पित होकर जो है तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर लोअर की भर्ती आती है तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। लोअर की आपका एक अच्छा 4200 ग्रेड पे की जॉब है तो एक अच्छी जॉब हो जाएगी। तो जो यूपीपी से साथी हैं उनके पास जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन को जो है देखना पड़ेगा, तो वो जो है तैयारी करें। बाकी साथियों टेलीग्राम पे जो टारगेट चल रहा है उस टारगेट को अगर आप कंटिन्यू जो है करते रहेंगे तो फिर आपको जो है आगे की परीक्षाओं में बिल्कुल समस्या नहीं होने वाला है। आपका जो है मई तक इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ होगा, तब तक आपका जो टारगेट भी लगभग चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाएंगी, सारे सब्जेक्ट जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगी। घटना चक्र का जो प्रवलोकन किताब है, सारी जो किताबें जो है मई तक आपकी अच्छे से जो है 2 नहीं 3 नहीं 4 बार जो है अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन जो है आपके जो है गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो साथियों तैयारी करते रहिए और निराश नहीं होना है। हमेशा चीज़ें कुछ न कुछ जो है संभावनाएं रहती हैं और चीज़ें जो है सुधरेंगे। एंड जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।